Assalamu alaikum. Myself Mohammad Shaban and you're watching Advanced Learning and Skills. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की तीसरी असम्बली कब बनी और कब ख़त्म की गई। 1962 को ये बनाई गई एंड 1965 को ये डिज़ोल्व हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट सेशन held in Ayub Hall, Rawalpindi on 8 June 1962। पहला जो सेशन है वो कब 8 जून 1962 को रावलपिंडी अयूब हॉल में किया गया। फर्स्ट स्पीकर वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन एंड सेकंड स्पीकर वाज चौधरी फजलुल कादिर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये गूगल आपको इसका जवाब गलत देगा लेकिन करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, इसके बाद होते हैं फातिमा जिन्ना और अयूब खान के इलेक्शंस 1965 में 2 जनवरी 1965। आप लोगों को पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि बीडी मेंबर सिस्टम था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें 80,000 मेंबर्स थे टोटल। उन्होंने क्या है इनडायरेक्टली वोट देकर चुनना था। ठीक है, लीडर को। तो फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान लालटीन था। ठीक है, वो COP की तरफ से लड़ी थी, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज। एंड अयूब खान का इंतखाबी निशान गुलाब का फूल था, रोज़ था। ठीक है, अयूब खान की पार्टी कन्वेंशनल लीग थी, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग। ठीक है, अयूब खान को 49,951 वोट मिले एंड फातिमा जिन्ना को 28,691 वोट मिला था। ठीक है, ये थे उनके वोट। इसके बाद आ जाती है फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो कि 1965 से 1969 तक रही थी। ठीक है, उसके स्पीकर कौन था? खान अब्दुल जब्बार खान एंड फातिमा जिन्ना वाज द अपोजिशन लीडर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्थ असम्बली की अपोजिशन लीडर कौन थी, तो वो थी फातिमा जिन्ना। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1963 में वो फॉरेन मिनिस्टर बने, 6 जून 1963। और आप लोगों को पता है कि इंडिया एंड चाइना की वार हुई थी, 1962 में एंड हुई थी। तो कौन जीता था? चाइना जीता था। उसके बाद 1963 में पाकिस्तान और इंडिया का आपस में क्या है, बॉर्डर तकसीम हुआ। तो बॉर्डर पे साइन किसने किए थे? वो किए थे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ठीक है, बिफोर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहम्मद अली बोगरा वाज फॉरेन मिनिस्टर। 6 जून 1963 से पहले मोहम्मद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद अली बोगरा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इन 1966 भुट्टो रिजाइंड फ्रॉम दिस पोस्ट। 1966 में क्या है, भुट्टो ने क्या है फॉरेन मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दिया था। इसकी क्या रीज़न है, इसको हम क्या है नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब है RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन इस्तांबुल बाय ईरान, पाकिस्तान एंड तुर्की ऑन 21 जुलाई 1964। ये डेट याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, कब इस्टेब्लिश की गई थी। फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस। इन 1985 it replaced with ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वन पेपर की तैयारी के लिए इतना ही इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्यों रिज़ाइन किया, ये सारी चीज़ें हम क्या है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।